फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। ईयरली प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या फिर क्रैम्पिंग होना एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि काफी सारी महिलाएं इससे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं ये सोचकर कि कहीं ये कोई खतरे का तो सिग्नल नहीं है, या फिर कहीं उनके बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है, या फिर कहीं ये मिसकैरेज का साइन तो नहीं है। ईयरली प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या फिर क्रैम्पिंग होना हमेशा ही प्रॉब्लम को इंडिकेट नहीं करता है, या फिर हमेशा ही एक खतरे का सिग्नल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये खतरे का सिग्नल हो सकता है। जब तक ये क्रैम्पिंग या फिर दर्द ज्यादा सीवियर ना हो, या फिर आपके पेट के किसी एक साइड में ना हो, या फिर ये जो क्रैम्पिंग और दर्द ब्लीडिंग के साथ ना हो रहा हो, तब तक आपको इतना ज्यादा पैनिक होने का या फिर चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी में होने वाला ये जो पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर क्रैम्पिंग के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ये जो पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर क्रैम्पिंग होता है, कब आप उसे नॉर्मल माने और कब वाकई में आपको चिंता करने की जरूरत है, या फिर कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। सो पहले हम बात करते हैं कि कब ये दर्द को नॉर्मल माना जाए। जब आप कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो शरीर है वो तेजी से ग्रो करने लगता है, और आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी तेजी से चेंज होने लगता है, क्योंकि आपके शरीर को आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में मदद करना होता है। सो कंसीव करने के बाद से ही जो ऑर्गन सबसे ज्यादा काम करता है और जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आता है वो है आपका यूटेरस, यानी कि गर्भाशय। तो जब बच्चा ग्रो करने लगता है तो यूटेरस भी साइज में बड़े होने लगता है, तो इसके वजह से यूटेरस आपके बाकी जो ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर भी प्रेशर डालना लगता है। तो इसीलिए आपके पेट के निचले हिस्से में या फिर आपके कमर के निचले हिस्से में, यानी कि आपका लोअर एब्डोमेन में या फिर लोअर बैक में थोड़ा बहुत पेन या फिर क्रैम्पिंग या फिर दर्द महसूस होना स्वाभाविक बात होता है। आपको ये दर्द बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपको प्रेशर डाल रहा हो, या फिर ऐसा लगेगा कि कोई आपके जो पेट के जो मसल है उसको स्ट्रेच कर रहा है, या फिर कोई आपके जो पेट का मसल है उसे पुल कर रहा है, ऐसा ही लगेगा जब भी दर्द होगा। ये जो दर्द है वो बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में यूटेरस ग्रो करते रहता है, तो जब भी यूटेरस स्ट्रेच होगा उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस होगा, क्योंकि यूटेरस एक मसल है और वो मांसपेशियों से बना हुआ है। इसके अलावा हार्मोन के चेंजेस के वजह से भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन का भी तेजी से बदलाव होता है, तो इसीलिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको ब्लोटिंग यानी पेट में गैस भरा हुआ है लगेगा। तो इसके वजह से पेट में गैस होने की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी स्लो होने की वजह से भी आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपको पेट में थोड़ा बहुत पेन महसूस हो सकता है, या फिर आपका शारीरिक संपर्क बनाने के समय भी आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत पेन महसूस हो सकता है, और ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर। इसके साथ साथ और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में जनरली यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का काफी ज्यादा चांसेस होता है, तो इसके वजह से भी आपको पेन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यूटेरस में या फिर आपको यूटीआई हुआ है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये तो गया प्रेगनेंसी का पहला ट्राइसेमेस्टर। अगर हम बात करें लेट प्रेगनेंसी के बारे में, तो यूटेरस को एक राउंड लिगामेंट सपोर्ट करता है, तो जब भी ये स्ट्रेच होता है तो आपको शार्प या फिर डल पेन महसूस हो सकता है, और ये जो पेन है वो आपको लोअर एब्डोमेन में महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि जुड़वा या फिर ट्रिपलेट है, तो भी आपको थोड़ा ज्यादा पेन हो सकता है। और अगर आप थर्ड ट्राइसेमेस्टर में है तो इस पेन का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये प्रीटर्म लेबर हो सकता है या फिर पेल्विक प्रेशर भी हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कब ये पेन एबनॉर्मल होता है और कब वाकई में आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर ये जो पेट दर्द या फिर क्रैम्पिंग आपको सीवियर हो रहा है, जो कि आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा अगर ये पेन
आपकी पेट के किसी एक साइड में हो रहा है और ये जो पेन है पेट के निचले हिस्से में तो हो रहा है, इसके अलावा आपके जो शोल्डर या फिर नेक यानी कि आपके गले या फिर आपके जो कंधे उस तरफ भी जा रहा है, तो इस केस में आपको चिंता करने की जरूरत है क्योंकि ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। इसके अलावा अगर इस पेन के साथ साथ आपको कांस्टेंट बाउल मूवमेंट का अर्ज हो रहा है यानी कि बार बार आपको बाथरूम जाने को मन कर रहा है, तो भी ये खतरे का सिग्नल माना जाता है। इसके साथ साथ और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, वो है कि आपको पेन होने के साथ साथ अगर किसी टाइप का ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो रहा है तो आप बिना देरी किए अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स इसी के बारे में आता है कि प्रेगनेंसी में होने वाला इस पेट दर्द या फिर क्रैम्पिंग से कैसे छुटकारा पाए। तो पहली बात यह है कि अगर आप प्रेगनेंसी में ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसके वजह से भी आपको क्रैम्पिंग हो सकता है, तो इसीलिए ज्यादा रिलैक्स रहे, रेस्ट करें। अगर आप रिलैक्स करते हैं और रेस्ट करते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो इसके वजह से आपका पेट दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रह रहे हैं या फिर ज्यादा देर तक किसी एक पोजीशन में बैठ रहे हैं या फिर कुछ रॉन्ग पोजीशन की वजह से भी आपको पेट दर्द हो रहा है, तो इसीलिए आप अपना पोजीशन का भी ख्याल रखें, यानी कि हमेशा एक कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन करिए। इसके अलावा फिर भी आपको अगर पेट दर्द हो रहा है तो आप वार्म बाथ या फिर हॉट शावर ले सकते हैं। आप गुनगुने पानी का जो थैली या फिर वाटर बैग वो भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इस समय इलास्टिक बेल बैंड बांधने को भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आप इलास्टिक बेल बैंड बांधना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अर्ली प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या फिर क्रैम्पिंग होना एक साधारण बात है। हमेशा ये मिसकैरेज या फिर कोई खतरे का सिग्नल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर शंका है तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।